हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज लेकर आए हम आपके लिए ब्रह्मांड एवं हमारे सौरमंडल के वन लाइनर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा ब्रह्मांड है। कौन सा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता। कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता। कॉस्मोलॉजी कहलाता। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या। बैग बिग बैग। ब्रह्मांड में उत्पत्ति में सर्वाधिक सामान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सा महाविस्फोटक सिद्धांत है। बिग बैग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिग बैग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। किसने किया था। बेल्जियम के जॉर्ज लेमनेटन ने। कब 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता। किसे खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता। किसे कापरनिकस को। किसे कापरनिकस को। कहाँ के ये पोलैंड के। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कहाँ है ये। कहाँ कापरनिकस में। कहाँ कापरनिकस में। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। कहा था। किसने कहा था ये। टॉलमी साहब ने कहा था। किसने टोलमी साहब ने कहा था। गिरोह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गिरोह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। केपलर साहब ने किया था। किसने केपलर साहब ने। ये कहाँ के रहने वाले थे। जर्मनी के। कहाँ के जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है यह किसने बताया। किसने बताया था। एडविन हब्बल ने। कब बताया था। 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास कब हुआ। 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा। हिग्स बोसॉन। कौन सा। हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या। गॉड पार्टिकल। क्या गॉड पार्टिकल। सन कहाँ स्थित है। जहाँ जॉर्ज हैडोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था। कहाँ जेनेवा में। कहाँ जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु कितने। ब्रह्मांड की आयु कितनी 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना। ब्रह्मांड का व्यास कितना 10⁸ प्रकाश वर्ष। कब 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मात्र प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कब एक वर्ष में तय की गई दूरी को। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या पारसेक है। एक पारसेक किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका। दूरी का। किसका दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके 9.46 गुणा 10⁻12 मिलियन या 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। सॉरी ये किमी है। आकाशगंगा है गैसों बादलों धूलकणों और अरबों तारों का समूह। आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा का नाम है दुध मेखला। क्या दुध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता। क्या कहा जाता। दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आवृत्ति होती है कैसी होती है। सर्फिलाकार। कैसी होती है। सर्फिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या। क्या सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने। गैलोरियो ने। किसने गैलोरियो ने। नुबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल। क्या अंतरिक्ष में धूल।
धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला है कौन सा? ओरी ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या? पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है क्या? है नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है, तारों का मुख्य घटक क्या? हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा क्या? सूर्य। सूर्य को आग का गोला भी बोला जाता है। सूर्य का निकटतम तारा है कौन सा? प्रॉक्सिम सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा? साइरस डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता किसका? उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने दिया था? एस चंद्रशेखर जी ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? कब मिला? 1938 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते कहलाते हैं क्या? कहलाते? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति कैसी? तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? स्टेन रस। कितने तारे आते हैं उसमें? 94 तारे आते हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा? हाइड्रा। कितने तारे आते हैं? 68 तारे आते हैं उसके अंदर। ध्रुव तारा भाग है किसका भाग है? ये लघु सात्विक का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन होता? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचक करता है किसका? उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? 2062 में। कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। आकाश के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्र भाग, सूर्य का केंद्र भाग कौन सा? केंद्र कोर। सूर्य के केंद्र का तारा किसे कहा जाता? केंद्र का तापमान, सॉरी, केंद्र का तापमान कितना? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत है, सूर्य की बाह्यतम परत कौन से? किरीट कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता किसे? एक्स किरणों को। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता क्या कहलाता? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता क्या कहलाता? क्या कहलाता? वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संगठक है कौन सा? हाइड्रोजन। कितने? 71%। हीलियम 26.5%। अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है कौन सा? नाभिकीय संलयन। कौन सा? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार है कैसा? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी? 149.598 गुणा 10⁶ या 149.6 मिलियन किमी। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता। सूर्य ग्रहण कब होता? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता। चंद्र ग्रहण कब होता? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता कैसे दिखता? काला दिखता है। आकाश नीला दिखता किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।